हेलो फ्रेंड्स, आज हम छायावाद पढ़ेंगे। इसमें हम छायावाद का अर्थ, परिभाषा और इनके क्या स्तंभ थे प्रमुख, उनको जानेंगे। छायावाद का अर्थ प्रेम, प्राकृतिक मानव सौंदर्य की सहानुभूति, रहस्य परख, सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होता है उसे छायावाद कहते हैं। छायावाद का आरंभ 1918 से 1936 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है। छायावाद के मुख्यतः 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा है। छायावाद काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्ण प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया अर्थ कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता है और वेदना की रहस्यमय अनुभूतियों की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती है। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावाद काव्य की समय सीमा 1918 से ही मानी जाती है। छायावाद की परिभाषाओं में बहुत सारी परिभाषाएं हम देख सकते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ये थी आचार्य शुक्ल की परिभाषा छायावाद के लिए। अब छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे, जैसे जयशंकर प्रसाद, उन्होंने छायावाद की क्या परिभाषा दी है वो कुछ इस प्रकार से है। जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मक, लाक्षणिक, सौंदर्यमय, प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति की विवृतता छायावाद की विशेषता है या छायावाद है, ये माना था जयशंकर प्रसाद ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया में आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। इसी तरह डॉक्टर नागेंद्र ने माना छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टि है। और महादेवी वर्मा ने माना छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है, उसका मूल्य दर्शन सर्वोत्तमवाद है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने छायावाद की परिभाषा इस प्रकार दी है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में हुआ था, इसीलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी, और इसमें संदेह नहीं कि उपयुक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाइयों संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। अतः इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि छायावाद काव्य में रहस्यवाद प्रवृत्ति रहती है। छायावाद में कविता प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का काव्य है। छायावाद स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता है।
छायावाद की शैली शिल्प एवं अभिव्यंजना पद्धति में है। छायावाद में सहानुभूति की प्रधानता है। इसी प्रकार हम यहाँ पे और देख सकते हैं कि छायावाद के प्रमुख कवि पंत प्रसाद निराला ने अपनी रचना लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखी थी। 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हुआ था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। पंत के पल्लव कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हुए थे। प्रसाद की कामायनी 1945 में प्रकाशित हुई थी तथा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। इन बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम सीमा 1936 मानना समीचीन है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को छायावाद और छायावाद का क्या अर्थ है या उसकी क्या परिभाषा है ये समझ में आया होगा। और छायावाद के काव्यों की विशेषता ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और भी छायावाद से जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा